नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी आर में। आज मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक ब्लड रिलेशन को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक से आपको चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे वीडियोज़ पर व्यूज़ तो आ रहे हैं पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें अपने दिमाग में बिठा लेनी है। जैसे कि देखिए, फर्स्ट चीज़ ये है अपर जनरेशन। अपर जनरेशन का मतलब होता है हमारे से ऊपर की जनरेशन, यानी कि हमसे बड़े लोग। देखिए, हमारी फैमिली में हमसे बड़े लोग कौन होते हैं? मम्मी, पापा, दादाजी, दादी, अंकल और आंट, जो हमसे बड़े होते हैं। अपर जनरेशन हमारी। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ये हमारी अपर जनरेशन है, हमसे बड़े लोग हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर ये हम हैं मान लीजिए, और क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारी मम्मी, तो मम्मी को हम ऐसे लिखेंगे ऊपर की तरफ। ऐसे ही पापा को अगर दिखाना हो तो हम उनको भी ऊपर की तरफ दिखाएंगे। दादाजी, दादी, अंकल, आंट, सब इन सबको हम अपने से ऊपर डिनोट करेंगे, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये हमसे बड़े लोग हैं। ऐसे ही देखिए, सेम जनरेशन है, यानी कि हमारी जनरेशन के लोग, हम हो गए भाई बहन और कज़न हमारे। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर हैं तो हमारी सेम जनरेशन के लोग जो ये है, हम इनको कैसे डिनोट करेंगे? मान लीजिए जैसे हमारा कोई भाई है तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, बहन है तो भी ऐसे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करेंगे, हम ऐसी लाइन से डिनोट करेंगे। और इसके बाद अगर लोअर जनरेशन है कि हमसे छोटे लोग हैं, हमसे छोटे लोग कौन होंगे परिवार में? बच्चे होंगे, बेटा होगा, बेटी होगा, और बेटा होगा, बेटी होगी, या फिर भाई बहन के बेटा बेटी होंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हम हैं, हमारे बेटा बेटी, इन सबको हम कैसे डिनोट करेंगे? हमसे नीचे, नीचे की तरफ डिनोट करेंगे, नीचे की तरफ। उसके बाद देखिए, मेल और फीमेल। जो भी मेल, अगर हम क्वेश्चन में दिया गया है मेल यानी कि पुरुष, किसी भी पुरुष को हम कैसे डिनोट करेंगे? प्लस के साइन से डिनोट करेंगे। और फीमेल को, महिला को, माइनस के साइन से डिनोट करेंगे। इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी आ जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए कोई भी विवाहित जोड़ा है, कोई पति पत्नी है, तो उनको कैसे डिनोट करेंगे? इससे डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है और कोई महिला है, ये विवाहित है, तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे, ताकि हमें समझ में आ जाए बाद में कि ये दोनों के दंपत्ति है, यानी कि दोनों मैरिड हैं, दोनों विवाहित हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए वुमेन, रीना सेड, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू रीना? इसका मतलब ये है, पॉइंटेड टूवर्ड्स ए वुमेन, रीना सेड, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए रीना कहती है, यानी कि रीना के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। रीना कह रही है, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ, यानी कि जो वो औरत है, कह रही है कि जो वो औरत की तरफ इशारा कर रही है, वो औरत मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी की इकलौती। अब देखिए, इसके हम फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे? अब रीना कह रही है, यानी कि हमें रीना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो यानी कि मान लीजिए रीना यहाँ पर आ गई, और रीना क्या है? एक औरत है, तो इसको माइनस से डिनोट करेंगे। अब देखिए, जब भी हमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से। लास्ट में हम क्या लिखा हुआ है? मेरे फादर इन लॉ। कौन कह रही है? रीना। रीना के फादर इन लॉ, रीना के ससुर जी, रीना के ससुर जी, यानी कि इनके, यानी कि रीना के कोई हस्बैंड होंगे, कोई पति होंगे, उनके पिताजी। पिताजी ऊपर चले जाएंगे। रीना के कोई हस्बैंड होंगे, हस्बैंड है तो पुरुष है, यानी कि प्लस से डिनोट कर देंगे। उसके बाद उनके पिताजी, पिताजी है तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और पिताजी है पुरुष है तो प्लस से। अब देखिए, अभी क्योंकि ये पति पत्नी है तो हम इसको ऐसे गोला बना देंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? सी इज़ दी ओनली डॉटर, वह जो औरत है वो उनकी इकलौती बेटी है। किन की इकलौती बेटी है? जो फादर इन लॉ है, इनके ससुर जी की इकलौती बेटी है। तो इनकी इकलौती बेटी कहाँ आ जाएगी?
इन्हीं के समांतर आएगी, यहाँ पर आएगी। बेटी है तो नीचे, अब इनकी एकलौती बेटी है, वो नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर बेटी है तो और वो महिला है तो माइनस की तरफ डिनोट करेंगे हम। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ये यहाँ पर क्या आ गई, वो वुमेन हो गई, जिसकी तरफ वो इशारा कर रही है। अब हमें क्या पूछा गया है, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू रीना। ये जो औरत है वह रीना से कैसे रिलेटेड है। अब देखिए वह औरत रीना से कैसे रिलेटेड है, यानी कि उस औरत का रीना से क्या रिश्ता है। देखिए अभी तक हमें जो समझ में आया है क्वेश्चन में, यहाँ पर कोई पुरुष है, इनके दो बच्चे हैं, एक ये पुरुष और एक महिला, और इन जो पुरुष बच्चा है इसकी पत्नी रीना है। अब देखिए अब इस हमें पूछा गया कि वुमेन रीना से कैसे रिलेटेड है, यानी कि हमें वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके भाई की पत्नी है ये, तो भाई की पत्नी को क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ कहते हैं। तो सिस्टर इन लॉ ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सोना इज सिस्टर ऑफ रमेश एंड डॉटर ऑफ मोहित। रमा इज वाइफ ऑफ मोहित एंड मदर ऑफ प्रभात। हाउ रमेश इज रिलेटेड टू प्रभात। अब देखिए जो पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं उन पॉइंट को हम ड्रॉ करते रहेंगे। देखिए सोना इज सिस्टर ऑफ रमेश एंड डॉटर ऑफ मोहित। सोना एक लड़की है जो कि रमेश की बहन है और मोहित की बेटी है। सोना मान लीजिए यहाँ पर है, वो औरत है तो हम माइनस से डिनोट कर लेंगे। वह क्या है, रमेश की बहन है। रमेश की बहन है तो समांतर में आ जाएगा, हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ रमेश आ जाएगा। रमेश पुरुष है तो प्लस का साइन आ जाएगा। एंड डॉटर ऑफ मोहित, मोहित की बेटी है तो मोहित पापा जी हो गए, पापा जी ऊपर चले जाएंगे मोहित, और ये पुरुष है तो प्लस का साइन। यानी कि मोहित एक आदमी है जिसके दो बच्चे हमें पता चल गए, सोमा और रमेश। अब देखिए आगे क्या है, रमा इज़ वाइफ ऑफ मोहित। मोहित की एक पत्नी है रमा, यहाँ समांतर आ जाएगा, और ये महिला है तो माइनस में। अभी दोनों पति पत्नी है तो ऐसे गोला मार देंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। रमा इज़ वाइफ ऑफ मोहित एंड मदर ऑफ प्रभात। रमा जो है मोहित की वाइफ है और प्रभात की माँ है, तो यानी कि रमा जो है प्रभात की माँ है, तो प्रभात इसका बेटा हो गया। बेटा क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो यानी कि इनके समांतर आ जाएगा यहाँ पर प्रभात। प्रभात क्या हो गया, पुरुष हो गया, तो वो प्लस का साइन आ जाएगा। यानी कि अभी तक जो हमें पता चला है कि मोहित और रमा जो है पति पत्नी है, इनके 3 बच्चे पता चल गए, 2 पुरुष हैं रमेश और प्रभात, और एक महिला है सोमा। हाउ रमेश इज रिलेटेड टू प्रभात। रमेश जो है प्रभात से कैसे रिलेटेड है, रमेश और प्रभात क्या हो गए, आपस में भाई भाई हो गए, यानी कि क्या है, ब्रदर हो गए। ब्रदर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए देखने में कितना बड़ा लग रहा है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम मन में एक बार पढ़ लेंगे ताकि इस क्वेश्चन के जो भी बिंदु हैं हमारे दिमाग में बैठ जाएं। सलोनी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक। निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक। यामिनी इज ओनली सन। अंकित इज मैरिड टू निरुपमा। कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक। हाउ इज कार्तिक रिलेटेड टू अंकित। के इसको हम सेंटेंस वाइज सॉल्व करेंगे, यानी कि एक एक सेंटेंस को लेंगे। पहला सेंटेंस ये हो गया, इसका हम फैमिली ट्री बनाएंगे और पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओनली सन ऑफ कार्तिक, कार्तिक का इकलौता बेटा। कार्तिक मान लीजिए यहाँ पर है, इसका इकलौता बेटा, बेटा नीचे की तरफ आएगा और पुरुष है तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सलोनी इज द डॉटर ऑफ। सलोनी बेटी है, किसकी बेटी है, कार्तिक के इकलौते बेटे की, यानी कार्तिक का इकलौता बेटा यहाँ पर आ गया, इसकी बेटी है सलोनी, यानी कि इसकी भी बेटी इसकी नीचे की तरफ आ जाएगा सलोनी, और सलोनी महिला है तो माइनस का साइन आ जाएगा। देखिए इसका हमने फैमिली ट्री बना लिया कितनी आसानी से। अब इसके बाद देखिए, निरुपमा इज़ द मदर ऑफ दीपक। निरुपमा जो है माँ है दीपक की। अब यहाँ पर देखिए कहीं भी निरुपमा नहीं है, कहीं भी दीपक भी नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, अलग से लिख देंगे। यहाँ पर निरुपमा इज़ द मदर ऑफ दीपक। निरुपमा माँ है तो यानी कि महिला है, और किसकी, दीपक की, यानी कि दीपक निरुपमा का बेटा है, तो बेटा है तो नीचे की तरफ चले जाएगा दीपक। अब देखिए आगे पढ़िए,
यामिनीज ओनली सन अंकित इज मैरिड टू निरुपमा। ये एक पूरा सेंटेंस हो गया। यामिनीज ओनली सन अंकित, यामिनी का एकलौता बेटा अंकित है, वो मैरिड है निरुपमा से। यानी कि निरुपमा की शादी किसके साथ हो रखी है? अंकित के साथ हो रखी है। यानी निरुपमा और अंकित विवाहित जोड़ा है। यानी निरुपमा यहाँ पर आ गया और इसके साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पर अंकित आ जाएगा। और अंकित जब पुरुष है तो प्लस का साइन आ जाएगा। और दोनों क्या है? शादीशुदा है, तो ये ऐसे हम गोला बना देंगे। अब देखिए, यामिनीज ओनली सन अंकित, यामिनी का एकलौता बेटा है अंकित। यानी कि अंकित जो है बेटा है यामिनी का, तो यामिनी मदर हो गई, तो ये मदर ऊपर की तरफ चले जाएगा यामिनी। और यामिनी क्या महिला है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ दीपक। कार्तिक जो है पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ दीपक का। अब पैटर्नल ग्रैंड फादर में यानी कि क्या हो गया? पैटर्नल ग्रैंड फादर मतलब ये हो गया कि पापा के पापा, दीपक के जो पापा के पापा हैं वो कार्तिक है। यानी कि दीपक के दादाजी जो हैं वो कार्तिक है। यानी कि कार्तिक जो है क्या है? दादाजी हैं। इसको हम लिख सकते हैं दादाजी। कार्तिक दादाजी हैं दीपक के, यानी कि कार्तिक और ये हो गया दीपक। कार्तिक क्या हो गया? दादाजी हो गए। और दीपक क्या हो गया? पोता हो गया। ठीक है ना? अब देखिए, कार्तिक जो दादाजी हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे और दीपक जो है पोता है वो नीचे की तरफ आएगा। का बेटा है, कार्तिक का बेटा यहाँ पर आ गया, इसका भी बेटा कौन है? दीपक है। तो दीपक यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। और ये पुरुष है तो प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अब पूरा हमने यहाँ तक बना लिया। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, हमारे दो फैमिली ट्री बन रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसको हमें मर्ज करना है आपस में, इन दोनों से एक फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? दीपक है। यहाँ पर भी दीपक है, यहाँ पर भी दीपक है। चला है इस वाले फैमिली ट्री से हमें पता चला है कि जो दीपक के जो मम्मी पापा हैं वो कौन है? अंकित और निरुपमा है। इसको हम यहाँ ले आएंगे। दीपक यहाँ है, इसके मम्मी पापा कहाँ आएंगे? यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर अंकित आ जाएगा और अंकित के और इसके साथ कौन है? निरुपमा है। तो निरुपमा यहाँ पर आ जाएगा। और ये कौन है? आपस में शादीशुदा है, तो ये ऐसे आ जाएंगे। ठीक है। अंकित की जो माँ है वो यामिनी है। अंकित के माँ जो कौन है? यामिनी है। तो यानी कि ऊपर आ जाएगा यामिनी यहाँ पर आ जाएगी। यामिनी कौन है? महिला है तो माइनस आ जाएगा। और ये माँ है तो ये कौन है? अंकित के पापा जी है, तो ये प्लस आ जाएंगे। और दोनों शादीशुदा हैं तो ये हम ऐसे कर देंगे, गोला बना देंगे इसमें। अब देखिए सॉल्व करेंगे। हाउ इज़ कार्तिक रिलेटेड टू अंकित? कार्तिक अंकित का क्या लगता है? कार्तिक अंकित का क्या लगता है? कार्तिक यहाँ पर है और अंकित यहाँ पर है। कार्तिक अंकित का क्या लगता है? पापा लगता है, फादर। तो फादर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी एक बार हम मन में पढ़ लेंगे। रमेश इज़ द फादर ऑफ मनदीप। रमेश हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन। मनदीप इज़ द ब्रदर ऑफ निहारिका। निहारिका इज़ द डॉटर ऑफ कविता। अनन्या इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता। सुजीत इज़ द फादर ऑफ अनन्या। हाउ इज़ सुजीत रिलेटेड टू मनदीप? मैंने आज आपको क्वेश्चन कराए हैं, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं एसएससी सीजीएल के। यानी कि जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ब्लड रिलेशन टॉपिक के, वो मैंने आपको कराए हैं। इन क्वेश्चन को आपको ज़रूरी हेल्प मिलेगी आगे आकर। इसको हम पॉइंट वाइज सॉल्व करेंगे। देखिए, रमेश इज़ द फादर ऑफ मनदीप। रमेश क्या है? पापा हैं मनदीप के। रमेश ऐसे लिख देंगे, रमेश पापा है यानी कि पुरुष है किसके? मनदीप के। मनदीप क्या बेटा हो गया तो नीचे की तरफ आ जाएगा मनदीप, और पुरुष है तो प्लस का साइन आ जाएगा। रमेश हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, यानी कि रमेश के सिर्फ 2 बच्चे हैं। एक बच्चा ये हो गया, एक बच्चा और होगा, तो एक उसको हम कैसे करेंगे? ऐसे कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा, इसके समांतर आ जाएगा। उसके बाद मनदीप इज़ द ब्रदर ऑफ निहारिका। मनदीप जो है भाई है निहारिका का। तो हमें पता चल गया कि जो दूसरा जो है सिबलिंग है कौन है? निहारिका है।
यानी कि जो रमेश के दो बच्चे थे, एक तो मनदीप था, दूसरा कौन हो गया, निहारिका हो गया। निहारिका इज द डॉटर ऑफ कविता। निहारिका बेटी है कविता की। निहारिका महिला है। निहारिका महिला है तो माइनस आ जाएगा। निहारिका इज द डॉटर ऑफ कविता। निहारिका बेटी है कविता की। अभी तक हमें पता था कि निहारिका जो बेटी है रमेश की, अब निहारिका बेटी है कविता की, यानी कि निहारिका जो है रमेश और कविता की बेटी हो गई। यानी कि रमेश और कविता कौन हो गए, पति पत्नी हो गए। तो यानी कविता इधर आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाएगा कविता, और ये महिला है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और ये पति पत्नी है तो ऐसे कर देंगे हम। अनन्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता। अनन्या जो है पोती है कविता की, कविता की पोती। इसमें 2 पॉइंट होंगे, या तो हो सकता है कि वो जो कविता का जो बेटा है मनदीप इसकी बेटी हो, या फिर कविता की जो बेटी है निहारिका इसकी बेटी हो। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो यहाँ आएगी अनन्या, या तो यहाँ आएगी अनन्या। इसको हम थोड़ा भी छोड़ देते हैं, आगे पढ़िए। सुजीत इज द फादर ऑफ अनन्या। सुजीत जो है फादर है, यानी पुरुष है अनन्या का। अब देखिए, या तो अनन्या इसकी बेटी हो सकती थी, या तो अनन्या इसकी बेटी हो सकती थी। दोनों में से किसी एक की बेटी हो सकती थी, अभी तक हमें पता चल गया था। लेकिन एक नया पॉइंट आ गया है कि जो सुजीत है ये अनन्या का पापा है, यानी कि मनदीप जो है अनन्या का पापा नहीं हो सकता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि बचा कौन, निहारिका। निहारिका की बेटी है अनन्या, और अनन्या के पापा हो गए सुजीत। अब देखिए, निहारिका की बेटी है अनन्या, और अनन्या का पापा है सुजीत। यानी कि अनन्या जो है निहारिका और सुजीत की बेटी है, यानी कि निहारिका और सुजीत क्या है, पति पत्नी है। सुजीत क्या पुरुष हो गया, और ये क्या हो गया, पति पत्नी हो गया। यानी कि अब देखिए पूरा हम एक बार इसका ओवरव्यू करते हैं। 2 लोग पति पत्नी हैं, रमेश और कविता। इनके जो 2 बच्चे हैं, एक है पुरुष मनदीप और एक महिला निहारिका। निहारिका की शादी हो गई है सुजीत के साथ, और इनका जो है एक बेटी है अनन्या है। ये पूरा बन गया हमारा। अब देखिए हमें पूछा क्या है, हाउ इज सुजीत रिलेटेड टू मनदीप। सुजीत और मनदीप का क्या रिश्ता है, यानी कि सुजीत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उसका मनदीप के साथ क्या रिश्ता है। अब देखें यानी कि अगर सुजीत के दृष्टिकोण से देखें, सुजीत की जो पत्नी है निहारिका, उसका भाई है मनदीप, कि पत्नी निहारिका का भाई है मनदीप। सुजीत क्या हो गया, मनदीप का ब्रदर इन लॉ हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब भी पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन आए तो इसको देख के घबराना नहीं है, एक बार मन में पूरा पढ़ लेना है। पहले एक ही स्टेटमेंट को लेंगे यहाँ से यहाँ तक, उसका फैमिली ट्री बनाएंगे, उसके बाद एक और स्टेटमेंट को देखेंगे, उससे फैमिली ट्री बनाएंगे। ऐसे एक स्टेटमेंट को देखना है और उससे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरीके से आप जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है रीजनिंग का, उसको पेपर में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो में व्यूज़ तो आ रहे हैं पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए और लाता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद।